है वो एक इनिशियल वेलोसिटी जो होता है आपका और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में एक इक्वेशन जो है वो पूरा का पूरा एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत ही खूबसूरत एक इक्वेशन है। जैसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो जैसे ही आप सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को केएम के कॉन्टेक्स्ट में आप चेंज करते चले जाएगा, ये इक्वेशन अपने आप ही डिराइव होते चला जाता है। तो इसमें यहाँ पे Vi इक्वल टू Vmax मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, और इसी को हम लोग मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो जो भी आपका Vi जो है वो रेट ऑफ Vi जो है रेट ऑफ रिएक्शन है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एनी पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि इनिशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक आप रिएक्शन का मैक्सिमम स्पीड में अचीव नहीं करते ना, तो हम लोग ये मानते हैं कि जो भी रिएक्शन है वो इनिशियल स्टेज में ही है। समझ में आएगा? यस सर। यानी सबस्ट्रेट का जो फ्री एक्टिव साइट होता है वो अभी जब तक फुल्ली सैचुरेट नहीं होगा तब तक हम मानते हैं कि ये इनिशियल स्टेज में ही है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल मूवी थिएटर से ले लें, तो मूवी थिएटर में क्या होता है, सीट्स होते हैं। तो जब लोग अंदर आकर के और मूवी थिएटर में बैठना शुरू होते हैं, तो टिल द टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग, हम ये उम्मीद करते हैं कि सीट जब तक फुल नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कहते हैं कि अच्छा लोग अभी आ ही रहे हैं, अभी आ ही रहे हैं। सो इनिशियल स्टेज है, अभी तो लोग आ ही रहे हैं, जस्ट अभी बैठना शुरू ही कर रहे हैं मूवी में। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट में भी होता है। द मैक्सिमम स्पीड एन एंजाइम कैन अचीव इज द वी मैक्स। तो उसके पहले का जो भी स्टेज होता है जहां पे अगर कोई भी एक्टिव साइट अगर आपका एक्टिव साइट अगर आपका एंजाइम का खाली पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको मानते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी ही है, क्योंकि ये अभी वी मैक्स अचीव नहीं कर पाया हुआ है। Vmax एक ऐसा स्टेज है, Vi के बाद में Vmax एक ऐसा स्टेज है इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होता है रिएक्शन का दैट कैन बी अचीव, जो कि सैचुरेशन कंडीशन में होता है, जहां पे एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स जो होते हैं, एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके हुए होते हैं। अब इससे ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं कर सकता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं Vmax, जहां पे किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं की जा सकती है। इज इट क्लियर ना? यस सर। ठीक है। Km जो है आगे वाले, हाँ आगे वाले इसमें देखिएगा, तो Km जो होता है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज Vmax बाय हाफ। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एन एंजाइम कैन अचीव। तो कोई एक ऐसा रिएक्शन होगा कोई एक ऐसा स्टेज होगा जो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का जस्ट हाफ कंडीशन में वो अपना पहुंचा हुआ होगा, और उसके सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देखिएगा तो हम लोग उसको Km का नाम दिया गया हुआ है। जबकि जबकि सैचुरेशन पॉइंट वाले सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को देखिएगा तो न्यूमेरिकली Km जो होता है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बिल्कुल ही हाफ नहीं होता है, जबकि वेलोसिटी बिल्कुल हाफ होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप उस इस कंसंट्रेशन को देखिए सबस्ट्रेट के जहां पे वेलोसिटी लगभग लगभग हाफ अचीव कर चुकी हुई है। इसका एग्जांपल हम आपको बताए थे ना कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और अगर हाफ द चेयर जो है किसी पार्टी का वो फुल हो चुका हुआ है, तो उसके बाद जितने भी लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा ब्लैंक चेयर को सर्च करने में, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इनिशियल कुछ स्टेज में क्या होता है, इनिशियल कुछ स्टेज में क्या होता है कि द पीपल केम इनटू द पार्टी, दे विल फाइंड द फ्री चेयर्स वेरी इजीली। यानी जो सबस्ट्रेट स्टार्ट में आते हैं वो बहुत आसानी से फ्री एंजाइम्स और उसके एक्टिव साइट को अचीव कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उससे कोलाइड कर सकते हैं। लेकिन हाफ ऑफ द वेलोसिटी पहुंचने के बाद इसका मतलब है कि जितना एंजाइम है उसका हाफ पॉपुलेशन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना चुका है। उसके बाद जो है वो रेट थोड़ा सा स्लो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में, क्योंकि एंजाइम को सबस्ट्रेट को एंजाइम को सर्च करना पड़ता है। एंजाइम जो है दैट इज जस्ट लाइक अ चेयर, जो कि आधा से ज्यादा पॉपुलेशन अगर इसका एक्वायर हो चुका है तो ये जस्ट उसी चेयर टाइप का है जिसको सबस्ट्रेट को खोजने में टाइम लग रहा है, क्योंकि उस पॉपुलेशन में ज्यादातर एंजाइम जो है, आधा से ज्यादा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ में है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से तो बाइंड करेंगे नहीं, उनको तो फ्री एंजाइम चाहिए, है या नहीं है? यस सर। यस
ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम Km बोलते हैं, जहां पे एंजाइम का रिएक्शन जो है वो, या कोई भी रिएक्शन जो है वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ स्पीड जो है या उसको अचीव कर पाता हो। तो Km इज द कंसंट्रेशन ऑफ substrate when the rate of reaction is Vmax by half. Is it clear or not? Yes, sir. ठीक है, और ब्लॉक में जो आपको S दिखाया जाता है दैट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से आपके अलग अलग जो वैल्यूज दिए गए हैं उनका क्या मतलब होता है। द डिपेंडेंस ऑफ VI यानी इनिशियल वेलोसिटी और टिल द टाइम एंजाइम अपना Vmax अचीव नहीं करता है, वो किस तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये कंप्लीटली जो है इस इक्वेशन के थ्रू दिखाया गया हुआ है। द डिपेंडेंस ऑफ वी आई का क्या वैल्यू होगा, वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा, इनिशियल वेलोसिटी का, ये किस तरीके से एस और के एम पे डिपेंड करता है। दे कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय 3 कंडीशंस। अब इसको इस फॉर्मूला को एक बार के लिए अपना रिकॉल कर लीजिए। दैट्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय द Vmax मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जहां पे Km जो होता है वो आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, जहां पे Vmax की वेलोसिटी जो है वो लगभग हाफ पहुंच रही होती है। अब हम लोग अगले वाले स्लाइड में ये चीज डिस्कस करेंगे कि कौन सा 3 कंडीशन है जिसके थ्रू हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, कौन सा 3 कंडीशन है जिसके थ्रू हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर इनिशियल कंसंट्रेशन किस तरीके से Vmax को इन्फ्लुएंस कर सकती है या Vi को इन्फ्लुएंस करती है। सपोज कर लो पहला कंडीशन है, हमने 3 स्टेजेस लगाया है A, B और C। ए कंडीशन क्या है, जब आप जस्ट सबस्ट्रेट को ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं और एंजाइम रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ए के Yes, पास sir. में, हाँ, ए के पास का जो वैल्यू होगा ये बताना। तो केएम का जो वैल्यू है वो ए, यहाँ जो ए के पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो केएम से कम है या ज्यादा है? एकदम जनरल टर्म में सबस्ट्रेट कम। कंसंट्रेशन का कम है और Km का ज्यादा है। केएम का ज्यादा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टेज है जहां सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो वो कंसंट्रेशन जो हाफ वेलोसिटी तक पहुंच जाए उससे बहुत कम है। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो हम पहला कंडीशन ए कंडीशन को लेते हैं। इन दैट कंडीशन व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज मच लेस देन Km, बहुत कम है, इतना कम है कि जितना Km का वैल्यू है ना, अगर उसमें आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐड भी कर रहे हैं तो उसमें Km के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को डायरेक्टली आप Km भी लिख सकते हैं। यानी अगर आपके पास 1000 रुपया है या 1,10,000 रुपया है और आपको कोई 1 रुपया दे तो इसमें कितना चेंज आ जाएगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यानी अगर आप Km प्लस S यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतना कम है कि आप Km प्लस S को अप्रोक्सीमेटली Km लिख सकते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट आपने जस्ट ऐड करना शुरू किया है, इसलिए ये इतना कम है कि आप Km प्लस सबस्ट्रेट को डायरेक्टली Km ही लिख सकते हैं। आपको Km प्लस सबस्ट्रेट अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. इसको समझने में किसी को दिक्कत है? बोलोगे हम फिर से रिपीट करें? रितु, Yes, sir. समझने No, में sir. दिक्कत है इसको? बेटा जैसे तुम्हारे No, पास sir. में मान लो तुम्हारे पास में 100 रुपया है और हम तुमको आधा पैसा दें, 1 पैसा भी Yes, नहीं sir. आधा पैसा दें, तो तुम कितने अमीर हो जाओगे? तो तुम तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ही नहीं। अगर 100 रुपया है, अगर हम उसमें 1 पैसा अगर ऐड भी कर दे रहे हैं तो तुम उसको 100 ही रुपया लिख सकते हो, तुमको अलग से 1 पैसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से जब इनिशियल रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट को जस्ट ऐड कर रहे होते हैं और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km से बहुत कम हो रहा होता है, तो जो मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन है जहां पे हम Km प्लस S लिख रहे थे, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ना Km के थ्रू। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो क्या हो गया कि Km प्लस S को हमने सिर्फ Km से रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेसिंग दिस इन दिस इक्वेशन, तो Vmax मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km प्लस S, यही था आपका मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन।
इसमें हम Km प्लस S को सिर्फ Km Yes, से sir. रिप्लेस कर दिए हुए हैं। Km प्लस S को Km से रिप्लेस कर दिए, तो Vmax बाई Km जो है ये आप मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट हो जाएगा, ये वाला सबस्ट्रेट जो है ये हट जाएगा यहाँ से, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. आप लोग ये पूछ सकते हैं ना कि सर Vmax मल्टीप्लाइड बाई S को क्यों नहीं आपने हटाया है? सर दोनों कांस्टेंट ले लिए हैं ना? नहीं 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 मैं नहीं समझे सर। जब S इतना छोटा है तो ऊपर से भी S क्यों नहीं हटा दिए, सिर्फ डिनोमिनेटर से S क्यों हटाया है? तो आप ही ना बोले हैं कि वो अगर सबस्ट्रेट कम है तो उसको केम के फॉर्म में लिख मेरा सकते कहना हैं। है ये आप सवाल पूछ सकते हैं ना कि सर Vmax मल्टीप्लाइड S को भी हटा दीजिए, नीचे से डिनोमिनेटर से अगर S हटाए हैं तो ऊपर से भी हटा दीजिए, आप पूछ सकते हैं ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताना बच्चे, 100 प्लस 0.01 वन। ये कितना होगा? 100.01। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं ना आया? नो सर। नो सर। लेकिन 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 करेंगे तो कितना हो जाएगा? वन। दैट विल बी 1। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं स्मॉल वैल्यू से तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा। हमने Km प्लस 1 को इसलिए यहाँ Km प्लस S को इसलिए हटाया क्योंकि S जो है वो वैल्यू में बहुत ज्यादा अंतर पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वो उसके वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज लाता है, समझ में आएगा? इसलिए आप यहाँ न्यूमरेटर से S को नहीं हटा सकते हैं। क्लियर हो ना? यस सर। सारे बच्चे? यस सर। ठीक है। यस सर। ये तुम नहीं, एक बच्चा है, सब लोग जानते हैं उसका नाम, तो मनीष भैया थे और राजीव भैया थे, वो लोग पूछ रहे थे कि सर आप जब S का वैल्यू इतना कम है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से S को हटा दीजिए। तब मैंने कहा था, उसी समय समझाया था कि मेरे भाई अगर वैल्यू कम है तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, और यहाँ एडिशन का साइन है। So adding the small value is not going to contribute in change in the Km value. But if you are multiply the small value with the bigger value, तो ये bigger value के वैल्यू को कम करेगा, यानी 100 multiplied by 0.01 अगर आप कीजिएगा तो वो सीधे 1 पे आ चला जाता है, जबकि Km plus 0.01 कीजिएगा तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इसीलिए हम कहे कि यहाँ न्यूमरेटर से इसको नहीं हटाया जाता है। तो मैकेलिस मेंटन इक्वेशन में Vmax मल्टीप्लाइड बाय S डिवाइडेड बाय Km प्लस S में इस S को हमने हटा दिया है और Vmax बाय Km को एक तरफ लिखा है और S को एक तरफ लिखा हुआ है। अब Vmax ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी इससे ज्यादा स्पीड से वो नहीं जा सकता है, तो किसी भी रिएक्शन का Vmax फिक्स होगा, हाँ या ना? यस सर। और Vmax फिक्स है तो Vmax बाई हाफ भी फिक्स होगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो Vmax अपॉन Km, यानी Vmax का अगर Vmax अगर फिक्स है तो Vmax बाई हाफ भी फिक्स होगा, और Vmax बाई हाफ फिक्स है तो Km भी कांस्टेंट होगा उस रिएक्शन के लिए, यानी उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो Km किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स है, यह कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि Vmax बाई Km जो है वो कंप्लीटली एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, हाँ या ना? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चेंज करते यस हैं सर। सारे बच्चे। यस सर। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन का मैक्सिमम स्पीड फिक्स है तो उस मैक्सिमम स्पीड का हाफ स्पीड भी तो फिक्स ही होगा। यस सर। अगर हाफ स्पीड फिक्स है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी फिक्स होगा जिसपे वो हाफ स्पीड अचीव कर पा रहा है, हाँ या ना? यस सर। इस पूरे पल्लवी यस सर। हाँ, इस पूरे समझ में आ रहा है ना? यस सर। इस पूरे रिएक्शन में सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही है जो वेरी कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो Vmax बाई Km को अगर हम एक दूसरा कांस्टेंट का नाम दे दें तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको हटा करके यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि Vmax बाई Km इज रिप्लेस्ड बाई K
जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा। हाँ या यस सर। तो अगर आप फिर इस कांस्टेंट को हटाइएगा और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लगा दीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं ना कि VI इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के आपका एक स्टेटमेंट आ जाता है कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो स्टार्ट में कोई भी रिएक्शन अगर स्टार्ट, बच्चा एक सेकंड रुकना, तो जरा गेट बंद कर देना। तो कोई भी Vmax जो होता है ना, सॉरी मैकेलिस मेंटन बताते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन का स्टेज जहां पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अभी भी उसके Km से बहुत कम है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है ना, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने कितना सबस्ट्रेट को ऐड किया है। अगर आपने सबस्ट्रेट कम ऐड किया है तो इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम होगी, अगर आप सबस्ट्रेट को ज्यादा तेजी से ऐड करते जा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी काफी तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये पहला स्टेज है जहां पे ए कंडीशन को डिस्कस किया गया है, जहां पे ए कंडीशन को डिस्कस किया गया है जहां पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वे लेस देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वे लेस देन Km वैल्यू। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि Vi जो होता है, इनिशियल वेलोसिटी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। समझ में आ जाएगा? यस सर। यानी कि अगर आपके पास, इसको एक और समझाने का तरीका है कि अगर आपके पास एंजाइम प्रॉपर है लेकिन सबस्ट्रेट बहुत कम अमाउंट में और बहुत कम कंसंट्रेशन में है, तो पूरा का पूरा इनिशियल वेलोसिटी पे ही आपका रिएक्शन चलेगा, वो Vmax कभी अचीव ही नहीं करेगा। समझ में आ जाएगा? यस सर। ठीक है सारे बच्चे? यस सर। चलो, यस सर। ऋतु अब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आवाज जा रही है मेरी? यस सर। ओके। यस सर, माइक अटक गया था। नाउ व्हेन, अब सेकंड कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन कौन सा कंडीशन है? जहां पे आप सी का, अभी बी नहीं डिस्कस करेंगे, सी कंडीशन है। सी कंडीशन में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना है? ज्यादा है सर। बहुत ज्यादा है, Km से केएम से बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। तो सेकंड कंडीशन है व्हेन S इज मच मच ग्रेटर देन Km। पॉइंट सी का केस है जहां पे Km जो है वो बहुत कम है, कंसंट्रेशन ऑफ S। तो Km प्लस S को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। डायरेक्ट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, है या नहीं है? यस सर। ठीक है, तो Km प्लस S को डायरेक्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि सो दैट द Km इज प्लस S इज डायरेक्टली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब फिर इसको रिप्लेस करो, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगाया हुआ है, तो Vi विल बी इक्वल टू Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हाँ या ना? यस सर। ऋतु? यस सर। ठीक है, सारे बच्चे अपना माइक को ऑन करो, सारे बच्चे अपना माइक को ऑन करो। ठीक है, और कंसिस्टेंटली जो है, अगर शोर नहीं हो रहा है तो यू कैन पुट ऑन योर माइक और कंसिस्टेंटली यस सर और रिस्पॉन्ड करना। तो उस केस में क्या है, पीछे थोड़ी भी आवाज हो रही है कोई बात नहीं, पल्लवी कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर आपके पास में अगर VI का केस है, जहां पे VI का केस जहां पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, पॉइंट सी के केस में, तो आप Km प्लस S को डायरेक्टली S से रिप्लेस कर दो, तो Vmax मल्टीप्लाइड बाई S डायरेक्ट लिख सकते हैं। यस सर। और आप S और S को डिस्कार्ड कर दो और आपके पास में बच जाता है सिर्फ Vmax। ठीक है, तो Vmax में उस Vi का वो कंडीशन जहां सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बहुत ज्यादा हाई रखे हुए हो, तो वो क्या करेगा कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में उसको बहुत आसानी से सैचुरेशन को अचीव किया जा सकता है। हाँ या ना? यस सर। यस सर।
जितना ज्यादा अगर आपने सबस्ट्रेट को ऐड कर दिया तो वो क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो आसानी से एंजाइम के सारे एक्टिव साइट से जाके बाइंड कर जाएगा और वो सैचुरेशन पॉइंट जो होता है वो उसको बहुत आसानी से अचीव कर सकता है। इन दैट केस जब आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज वे मच मोर हायर देन द केम, दैट स्टेज द VI इज Vmax। तो यही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो आप अपना कंडीशन देख लो, VI जो होता है वो Vmax को अचीव कर गया हुआ है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. It states that when concentration of substrate is very high, then then VI achieves the Vmax। तो यही स्टेटमेंट दिया गया है कि जब Km का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, मतलब S का कंसंट्रेशन Km से बहुत हाई है, तब उस केस में Substrate क्या का। होता है कि हाँ सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन Km से बहुत हाई है, तो आप देख सकते हैं कि VI जो होता है वो अपना Vmax को अचीव कर लेगा। समझ में आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे इसका नोट्स भेज चुके हुए हैं। Yes, sir. प्लीज Yes, sir. तीनों कंडीशन को रफ में बैठ करके और एक बार प्रैक्टिस करना, एक बार नहीं कम से कम 10 बार 12 बार प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करने के टाइम में अपना माइंडसेट ऐसा रखना कि तुमको किसी अपने जूनियर का क्लास लेना है और उसको तुमको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, और ये आसान लग रहा है या भारी लग रहा है? Easy है, sir. Sir, बहुत easy है। ठीक है, तो अब देखोगे कि केम का अब उस कंडीशन को रखना है जहां पे केम जो होता है वो और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन केम के बराबर है। तब उस केस में क्या होगा कि केम इज जस्ट इक्वल टू एस या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो केम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी ये और दोनों दो बराबर है, तो हम लोग इसको 2s लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Km प्लस एस है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे 2s से। तो इसी चीज का फिर यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है इसको हमने 2s से ये किया, रिप्लेस किया और s और s कट गया, नीचे में बच जाता है 2, दैट इज इक्वल टू Vmax by 2। और यही चीज डिफाइन करता है कि एक ऐसा स्टेज जहां पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो Km से मैच कर रहा है, उस वक्त में जो आपकी वेलोसिटी होगी VI जो होता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का लगभग हाफ अचीव कर चुका हुआ होता है। It states that when the substrate concentration is Km, Vmax is just got half। ठीक है, यानी कि आप जिस समय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km को रख रहे होते हैं उस वक्त मैक्सिमम वेलोसिटी का जो हाफ स्पीड होता है वो अचीव किया होता है, और द कंसंट्रेशन ऑफ S at which its Vmax is half is called Km। तो दोनों ही तरीके से लिखा जाता है कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km के बराबर है तो Vmax जो है वो हाफ होगा, या ऐसा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस वक्त Vmax हाफ होता है तो हम लोग उसको Km लिख रहे होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Sir. Yes, sir. Sir. पूछो। सर Km equals to S है, मतलब उसके बराबर है, तो Km बराबर S to S होगा ना सर? Km plus S क्यों to S होगा? Km प्लस S ऑलरेडी पहले से ना है इक्वेशन में, देखो। सर Km equals to होना, ओ अब नहीं सर, ये नीचे थर्ड वाले में VI is equal to Vmax। बस ये जो कंफ्यूजन है ना वो डेरिवेशन के समय में या एग्जाम के समय में मत रखना। तो यहाँ जो Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिखे हुए हो, इसको Km को हम रिप्लेस कर देते हैं, चूंकि ये तो S के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा Vmax मल्टीप्लाइड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन by 2s। कंसंट्रेशन। Km चूंकि S के बराबर या S Km के बराबर हो गया है, तो Km की जगह में सिर्फ S 2s को यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा, तो हटा दो 2s कर दो, इस s को काट दो तो Vmax by 2 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सो मेरे ख्याल से जो डेरिवेशन और इसके जो फैक्टर्स थे वो यहीं पे थे मेरे बच्चे। Michaelis-Menten इक्वेशन, ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स, Michaelis-Menten इक्वेशन एंड द फैक्टर्स जिसपे आपका Michaelis-Menten इक्वेशन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो आपका अभी का अभी आपका कंप्लीट हो गया हुआ है।
तो अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो भी एंजाइम काइनेटिक्स है, इट इज द रेट विच इज डिसाइडेड बाय कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता था, जिसमें रेट का जो है इक्वेशन दिया गया था। रेट का इक्वेशन दिया गया था कि अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम रेट बताते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। अगर आप इसको रेट को कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, K1 से रिप्लेस करते हैं, तो K ऑफ इक्वेशन कांस्टेंट जो होता है वो K1 अपॉन K-1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, और उसी को हम लोग रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि रेट कांस्टेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन और वेलोसिटी या रेट के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए थे, मैकलिस और मेंटन ने मिलकर के, और उन्होंने एक इक्वेशन दिया था दैट वाज VI इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू Vmax, जो कोई भी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर सकता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km, that is the half the concentration at which the Vmax is half Km की वैल्यू प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। और 3 फैक्टर के बारे में बताया कि किस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ योर रिएक्शन जो होते हैं वो इनिशियल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। इनिशियल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग 3 केसेस लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए में लिए हैं जब कॉन्सेंट्रेशन इज वे लेस देन Km, तो हम Km प्लस S को डायरेक्टली Km लिख सकते हैं, और Vmax बाई Km को हम लोग क्या करें, कांस्टेंट हटा करके इनिशियल वेलोसिटी क्लियरली लिख सकते हैं कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी अच्छी होगी किसी भी रिएक्शन पे। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड स्टेज में हमने बताया कि सबस्ट्रेट पॉइंट सी के बारे में बताया कि जो आपकी Km की वैल्यू है वो बहुत कम होती है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, तो Km प्लस S को आप इजीली लिख सकते हैं कि वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो Vmax बाई S हो जाता है, जिसमें SS को कैंसिल कर दीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो इनिशियल वेलोसिटी विल इजीली अचीव द Vmax वैल्यू। हाँ या ना? सर स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। कोई भी चीज नहीं है, हम तो यहाँ पे बोल रहे हैं, कैमरा पे बोल रहे हैं। यस, हमको ऐसे वहाँ भी नहीं, हम स्लाइड शेयर ही नहीं कर रहे, हम तो कैमरा पे बोल रहे हैं। यस अभी दिखा। ठीक है। और तीसरा स्टेज माना गया हुआ है जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और Km दोनों मैच कर रहा होता है, तो Km प्लस S को हम लोग 2S लिख सकते हैं। तो Vmax बाई S बाई 2S है, तो S और S कट गया, Vmax बाई 2। Km इज अ कंसंट्रेशन जहां पे आपकी Vmax की वैल्यू हाफ होती है, या इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जहां पे Vmax हाफ होता है, हम उसको Km बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा एक इक्वेशन के हिसाब से बैठाते हैं, और हम लोग ये चीज चेक करेंगे कि इनहिबिटर यानी जो एंजाइम के क्या कहते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का काम कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो मेन सबस्ट्रेट को रिप्लेस करके बाइंड करके रिएक्शन करना चाहते हैं, उस तरीके से इनहिबिटर्स वगैरह का कैसे काम होता है। और जो आपके सिलेबस में होगा सिर्फ उतना ही हम पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं पढ़ाएंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत का फेस करना पड़े। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग Yes. मंडे को आपसे मुलाकात होगी। और पल्लवी हम अपडेट करते हैं 10, 11, 12 बजे जो भी टाइम होगा, आपको आधा घंटा पहले अपडेट किया जाएगा कि मतलब ये है, हम लोग स्टार्ट